जिसने भी किया थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई। पेपर व्यू में इन्होंने 6 मैचेस अनाउंस किए हैं, 6 मैचेस। ये तो दिल्ली प्रसन्न हो गया, ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने यार। तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज हम स्मैकडाउन के बारे में बात करने वाले। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एक्चुअली में ट्रिपल एच में देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग का जो सेगमेंट था रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच का, जिसमें रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस ही ट्रिपल एच के साइड से हो रही होती है भाई। बड़ा क्लीन जो इन्होंने लुक दिया है ना कि बैक स्टेज में भाई कोई नहीं दिखेगा सिवाय उन कुर्सियों के, और उन कुर्सियों के पीछे आज हमें ट्रिपल एच भी देखने को मिला। बड़ा अच्छा लगा देख के। रैंडी ऑर्टन ने वहीं पे कह दिया था कि चाचा बुलाने वालों, मेरे दिमाग में मेरे घूम रहा है कुछ, तो एक बार तू मिल जा मेरे को रिंग के अंदर। रैंडी ऑर्टन जाता एंड ही इज ट्राइंग सो हार्ड टू गेट केविन ओवेंस। कह रहा कि मैंने बहुत मेहनत करी यार। मेरे को जेन्युइनली लगता है कि रैंडी ऑर्टन ने उतना कुछ एफर्ट डाला भी नहीं है, जिसके चलते इतना गुस्सा आ गया उसको। थोड़ा वो ट्राई मारेगा, केविन ओवेंस मिल ही जाता। वो डायरेक्ट ट्रिपल एच को कॉल आउट कर रहा है यार। आई अंडरस्टैंड किया निक ऑल्डिस ने एक बार मना कर दिया, लेकिन आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे आप 2-3 साल से ट्राई कर रहे होंगे केविन ओवेंस को। भाई आपका दोस्त था तो आप थोड़ा सा इजी भी जा सकते हो, बट आई अंडरस्टैंड जैसे केविन ओवेंस ने धोखा दिया। ट्रिपल एच आता भी है, ट्रिपल एच का थीम सॉन्ग और ट्रिपल एच का आना हमेशा नॉस्टैल्जिया दे देता है। ऐसा लगता है कि बचपन में ही चला गया मैं। एक बार अगर रैंडी ऑर्टन भी रिटायर हो गया या फिर कुछ ऐसा हो गया ना, तो भाई उससे भी नॉस्टैल्जिया आने वाला। अभी तो रैंडी ऑर्टन आज का बच्चा है यार। रैंडी ऑर्टन तो अपना यूथ है भाई, यूथ आइकॉन है रैंडी ऑर्टन। बट खैर ट्रिपल एच आता है रैंडी ऑर्टन के सामने, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ट्रिपल एच ये सारी बातें बोलेगा। कहता है कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। रैंडी ऑर्टन ने बहुत बोला कि तू ना प्रोटेक्ट कर रहा है केविन ओवेंस को, तो ट्रिपल एच ने बोला कि भाई मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बावले। तेरे को समझ नहीं आता है कि तू सरिया घुसा के बैठा अपने अंदर, और अगर वो सरिया फिर से कुछ हो गया तो तू फिर से हमेशा के लिए जा सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। और ये रैंडी ऑर्टन के दिमाग में बात जा नहीं रही, क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने तो कभी जिंदगी में ब्रॉल देखे ही नहीं थे। रैंडी ऑर्टन तो कभी किसी से पिटा ही नहीं था। रैंडी ऑर्टन के अकॉर्डिंग मैं रिटायर होना ठीक हूँ, लेकिन मेरे को केविन ओवेंस चाहिए। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ट्रिपल एच सही कर रहा है, लॉजिकली देखा जाए तो ट्रिपल एच सही कर रहा है, बट रैंडी ऑर्टन है वो यार। उसको विशियस स्नेक ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, वो है ही इसीलिए बिकॉज उसके दिमाग में जब सनक गई तो भाई सनक गई। फिर तो वो केविन ओवेंस को घर से उठा के ले जाएगा और फिर वहां जाके बजाएगा। बट रैंडी ऑर्टन ने बहुत बड़ा मोनोलॉग दिया, जिसके चलते ट्रिपल एच फाइनली जब क्राउड बोलने लग गई ना कि लड़ने दो ये सही है, लेट देम फाइट कर, लड़ने दो। ट्रिपल एच मान गया, कह रहा है कि यू गॉट हिम, बट आई सजेस्ट कि अब तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो हमेशा। एक सेकेंड, आर यू श्योर आपने केविन ओवेंस के साथ ही मैच दिया, ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं? बिकॉज ऐसे डायलॉग्स तो अगर ब्रॉक लेसनर से मैच करवा रहा है कोई तो ही सुन सकता हूँ। केविन ओवेंस के लिए यार ट्रिपल एच भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे तो लगता है ट्रिपल एच वो बंदा है कि अगर मैं बोलूंगा ना कि भाई ट्रिपल एच अपने जो सबसे तगड़े बंदे हैं उसको भेज आगे, तो ये पता है किसको भेजेगा? बुच को। कहेगा मेरा सबसे तगड़ा बुच और जॉनी गर्गानो हो जाओ। इसको भाई क्या ट्रिपल एच भाई क्या हो गया यार? तेरे को तो इतना बढ़िया बंदा था है, बस अपने हथौड़े जितने बंदों को देख लिया तो कह रहा है बस हाँ यही तगड़े बंदे। ऐसा नहीं होता भाई। बट आई लाइक इट, रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस। ओह वाओ, दैट मैच इज गोइंग टू रूल। आई विश कि इसमें स्टिपुलेशन डालते, बट क्राउन ज्वेल में रैंडी वर्सेस केविन देखने को मिल रहा है। आई थिंक उतना ही काफी है। केविन ओवेंस का तो बेचारा जब से सीसीटीवी वाली फुटेज आई तब से कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। अजीब ही है। उसके साथ आप हमेशा देखना कभी भी राइवलरी होगी ना, अलग टाइप की ही राइवलरी होगी। कभी उसका माइक कोई बंद कर दे रहा है, कभी विंस मैकमैन से राइवलरी हो रही है, कुछ भी रैंडम चीज हो रही है केविन ओवेंस के साथ। उसके अलावा कार्मेलो और आंड्रादे के बीच में मैच देखने को मिला। एलए नाइट रेफरी था, और रेफरी भी ऐसा था कि चैंपियनशिप पहन के रेफरी कर रहा है। ये तो पहली बार देखा मैंने कि कोई चैंपियनशिप के साथ रेफरीगिरी कर रहा है। और मैच मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग था। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बढ़िया था, बहुत ज्यादा बेकार था। इट वाज जस्ट इंटरेस्टिंग, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एलए नाइट पहले से बोलता आ रहा था कि इस मैच में मेरा कोई मतलब नहीं, उसने दिखा दिया। एलए नाइट ने दोनों को दबा के अटैक किया, दोनों को अपने फिनिशर्स भी मारे, एंड देन बैक स्टेज में जाके निक ऑल्डिस को बोलता कि भाई क्या है, मेरे को कहाँ लगा दिया जब मेरा कोई काम ही नहीं है। तो निक ऑल्डिस ने बोला काम अब होगा, क्योंकि क्राउन ज्वेल में तो दोनों हिस्से लड़ेगा ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। और मेरे को बेस्ट पार्ट पता है क्या निक ऑल्डिस की लगती है? उसका जो अग्रेशन, पहली बात तो उसने तभी स्टैब्लिश कर दिया था जब याद है आपको रोमन रेंस चैंपियन था और उसके सामने निक ऑल्डिस का जो रौला आया था वो अलग ही लेवल का था। तो वहां से उसने अभी तक स्टैब्लिश कर रखा, और उसको एलए नाइट को लग रहा है ये मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाएगा। अबे भाई एलए नाइट अपने जो रॉक के पैरोडी वाले प्रोमोज है वो अपने पास ही रखो। निक ऑल्डिस है इस गेम का भाई बादशाह, ठीक है ना। निक ऑल्डिस एज मैनेजर भाई बहुत क्रेजी वर्क कर रहा है यार। और रही बात एलए नाइट की,
अच्छा मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि एलए नाइट का यूएस टाइटल रन कैसा लग रहा है आप लोग को? नाया जैक्स ने अपेरेंटली नया पार्टनर ढूंढ लिया अपना जो कि उनकी हेल्प करेगी एंड दैट इज कैंडिस लेरे। तो आज नियोमी एंड कैंडिस लेरे का मैच था और कैंडिस लेरे नियोमी को ठिकाने लगाने वाली थी बट थैंक्स टू बेली नहीं लगा पाई। बेली ने आके इंटरफेरेंस करी, मतलब इंडी हार्टवेल भी थी उसके साथ, तो इसीलिए अल्टीमेटली नियोमी जीत गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि कैंडिस लेरे क्या मुंह दिखाएगी, बस एक मैच जीत गई थी उसके साथ, तो नाया जैक्स को लगा कि भाई अब तो मेरे को मिल गई टिफनी स्ट्रैटन की जगह, चाचा चची टिफनी स्ट्रैटन की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना, और वो भी कैंडिस लेरे। हट हट, बिल्कुल भी नहीं, गलत, नाया जैक्स का डिसीजन गलत था जो टिफनी स्ट्रैटन को ऐसा धोखा दिया, दिल से बुरा लगा यार। और मैंने ऐसे दिल से, आई लेजिट मीन दिल से। उसके अलावा जेड कारगिल एंड बियांका बेलेर इतने खुश थे कि उनको अनाउंस करवा दिया कि भाई तुम फेटल 4-वे में लड़ने वाले हो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जकारा जैक्सन और लास्ट लेजेंड वर्सेस इयो स्काई एंड कायरी सेन वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर नाइवन, और फेटल 4-वे होगा क्राउन ज्वेल के अंदर, और इस पर खुश हो रहे हैं। तुम्हें याद है ना, तुम ट्रिपल थ्रेट में हारे हो। ट्रिपल थ्रेट मैच था जब टैग टीम वाला ये तब हारे थे अपनी बेल्ट, तो इनको तो शायद से खुश नहीं होना चाहिए था, बट आई गेट इट। अब रकेल रॉड्रिगेज हैप्पी वाला गिमिक नहीं कर रही है तो कोई तो करेगा, तो बियांका और जेड कारगिल कर रहे हैं। गर्ल, और मुझे पता है ये क्या बिल्ड कर रहे हैं, ये हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। ऑब्वियसली बियांका वर्सेस जेड कारगिल बिल्ड कर रहे हैं फॉर रेसलमेनिया। अब देखना है कैसी हरकतें करेंगे, ठीक है ना, ये और किसी पे ध्यान नहीं देंगे, इनको बस बियांका और जेड ही मतलब होगा आगे से। उसके अलावा हमें कोडी रोड्स का प्रोमो देखने को मिलता है, बट कोडी रोड्स की एंट्रेंस पे जो चीज करी ना गुंथर ने, हाय गुंथर, मैं फैन हो गया। मैं पैर कहाँ आपके, ये नहीं, ये पैर नहीं, यहाँ पे, हाँ पैर, ये छू लेता हूँ मैं भाई। क्रेजी जो एंट्रेंस पे वो करता है, वहीं पे गुंथर ने अपना थीम सॉन्ग बजाया और इंटरप्ट कर दिया। दो ऐसे क्रेजी चीजें हो चुकी हैं, एक जब रोमन रेंस की थीम पे जब वो ऐसे करने जा रहा होता है तब एलए नाइट का थीम सॉन्ग बजता है, और एक अब जब कोडी रोड्स ने वो करने गया तो गुंथर का थीम, वो क्या सिंक में बजा यार, है लोग ऐसे कहे वो कौन आ गया। कोडी रोड्स भी ऐसे शौक था भाई, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा पार्ट। और गुंथर का है भी ना, वो रूड है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट गुंथर, कि जो उसकी स्किल्स में दिख रहा है, जो चीज वो लाइक कहता है वो एक्चुअली में उसके मुंह से भी आता है और वो उसके एक्शन में भी देखने को मिलता है। गुंथर कहता है सो कोडी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, और उसको बोल के वो हंसता है ना, मैं कह रहा यार इसमें ऐसे कोई जोक तो था नहीं, बट आई गेट इट। गुंथर ने बोला कि यार ये जो चीज है ना, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर डॉटर, जो तूने अपनी डॉटर को मेंशन किया। एंड आई एम लाइक भाई गुंथर, तुम कोडी रोड से पहली बार लड़ रहे हो क्या? हो सकता है शायद लड़ रहे हो, मैं तो उतना देखा नहीं कि कहीं लाइव इवेंट में लड़े हैं नहीं, बट अगर आप कोडी रोड्स के साथ राइवलरी ले रहे हो तो उसका यही है, पप्पा को बीच में ले आएगा, बेटी को बीच में ले आएगा, बीवी को बीच में ले आएगा, उसका यही है, वो पर्सनल कनेक्शन ला के लोगों के साथ खेलना चाहता है, इमोशनल करना चाहता है, क्योंकि बच्चे तो फैंस हैं, बच्चे भी हाय मेरी कोडी रोड्स की बेटी के बारे में बोलना, गुंथल बदमाश है, गुंथल को मारो गुंथर कहता है यार तू चीजों को इतना ड्रामेटिक बना देता है जितनी वो है भी नहीं। एब्सोल्युटली भाई, एक हील के पास इतने अच्छे डायलॉग्स और इतने लॉजिकल डायलॉग्स कैसे आ रहे हैं। आज गुंथर ने जो फाड़ा है ना कोडी रोड्स को, भाई पता ही चल गया था क्योंकि कोडी रोड्स ने आज फर्स्ट शॉट लिया अटैक का, तो जब फर्स्ट शॉट लिया इसका ये मतलब है कि गुंथर ने पूरी इनसिक्योरिटी पे हाथ रख दिया, उसकी जो नस थी ना उसको ऐसे पकड़ के ऐसे मरोड़ दिया है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और उसने बोला कि आई एम द ग्रेटेस्ट प्रो रेसलर राइट नाउ, विच इज प्रोबेबली लाइक आर्ग्यूमेंट है, मतलब इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, बट आई गेट इट। अगर गुंथर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं आपसे एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ ये चीज। और कोडी ने अपना अलग ही चल रहा है, कह रहा तूने मेरी वो रोकी एंट्रेंस के दौरान, मैं फिर वो करके दिखाऊंगा, कहता वो बस हो गया, ये था तेरा रिप्लाई। उसने इतना सब तेरे को बोला, तू क्या बोल रहा है, मैं वो कर लेता हूँ अपने बच्चों के साथ, मेरे बच्चे रो जाएंगे, यहाँ से जाएंगे उदास होके। कोडी कहता फिर मैं और ड्रामेटिक, हाँ तू ड्रामेटिक, बिल्कुल जो ड्रामेटिक का वर्ड है ना ये पूरा एग्जैक्टली डी से लेके सी तक ये आपका ही है, आपने ही इंट्रोड्यूस किया है। कोई रोता नहीं था रेसलिंग फैन पेज जितना भी था, ऑल एलीट रेसलिंग फैंस को छोड़ के आपने आके रुलाना चालू किया है लोगों को, उनके आंसू रुकते नहीं है। कोडी आ गया मेरा मुंह निकल गया कोडी को देख के। तो ठीक है ड्रामेटिक है, मान ले ये बात। I don't think I cry. Yes, you cry. ठीक है ना, हट क्या। और पता है क्राई बेबी इसको डिफेंड कर रहा है कोडी रोड्स, कह रहा है कि there is a reason they are not called Cody badasses. How is that a good thing? और कह रहा है मैं प्राउड हूं इन लोगों पे,
तू होगा प्राउड क्योंकि तू उनके जैसा ही है बच्चे। भाई कैसा बंदा है यार ये कोडी रोड्स यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसका कोई भी पॉइंट। गुंतर कहता आई लाइक जब उसने बोला ना कोडी रोड्स ने कि भाई मैं ये सब करता हूँ है ना, मैं मीडिया इवेंट्स में जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। गुंतर कहता भाई आता तो ऑफर मेरे को भी है पर मेरे अंदर गट्स होते हैं नो बोलने के, ठीक है ना, मैं ये सब चीजें नहीं करता हूँ। और मेरे को बड़ा ये बॉसी वाला फील दिया ना, लाइक ये वर्ल्ड चैंपियन तो यही है। अच्छा हुआ गुंतर को इंटरकॉन्टिनेंट, पता है क्या मैं बता रहा हूँ आपको, गुंतर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हरवाई इसीलिए क्योंकि उनको पता था कोडी वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाला है, और अगर कोडी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत गया तो फिर लोगों को ये ना लगे कि यार वर्ल्ड चैंपियन है कौन, तो इसलिए गुंतर को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जिताई ताकि एक तो लेजेंड वर्ल्ड चैंपियन लगे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। बट नहीं, सही में यार कोडी फिर कहता है मेरे पास गट्स है, और वो गट्स है इस सिविल डिस्कशन को एंड करने का और एक पहला शॉट लेने का। ये है तू क्राई बेबी रोतड़ू है, जैसा तेरा फैन बेस वैसा तू। लुडविग काइजर आता है गुंतर को बचाने के लिए एंड कोडी रोड्स को बचाने के लिए रैंडी ओटन आता है। हम लाइक रैंडी ये सही है आपका, आप गुंतर से भी लड़के आ गए हो, आप केविन ओवेंस से भी लड़ोगे, आपने फ्यूचर के लिए कोडी रोड्स को भी पकड़ रखा है। आई लव रैंडी ओटन यार, मतलब रैंडी ओटन अगर चैंपियनशिप ले रहा है कोडी रोड्स से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आज ले लो, मेरे को चाहिए ही नहीं गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स, आज ले लो चैंपियनशिप और बताओ। बट एनीवेज उसके अलावा फाइनली मैच आता है DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच मैच, जिसमें जो भी जीतेगा वो ब्लड लाइन से लड़ेगा फॉर द टैग टाइटल्स एंड मोटर सिटी मशीन गन्स नेल्ड इट एब्सोल्युटली। और भाई क्लियर डिफरेंस दिखता है उनके बीच और बाकी टैग टीम्स के बीच, और इन्होंने जीतने के बाद ब्लड लाइन आ जाती है, सोलो से को अलग ही मजे ले रहा। बाय द वे मैंने एक ट्वीट डाला था बिकॉज आज के इस प्रोमो से और लास्ट पिछले 2-3 हफ्तों से जो सेगमेंट चल रहा है, सोलो सिकोआ इज लेजिट मोर एंटरटेनिंग सुपरस्टार देन कोडी रोड्स, यू हैव टू बिलीव मी। एक ऐसा सुपरस्टार है जो बोलता है Well, what do you wanna talk about? और एक तरफ सोलो सिकोआ जो अपने कैरेक्टर को 2023 से लेके अब ऐसा मोल्ड कर चुका है कि आप इन्वेस्ट होते हो उस कैरेक्टर के अंदर, तो मैं तो कहूंगा कि वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उससे ज्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर है। आई वुड वांट टू सी कि सोलो सिकोआ क्या कहने वाला है रेदर देन टू सी कि कोडी रोड्स वो करने वाला है। करता रहे अपने घर पे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट सोलो सिकोआ मेरे को अच्छा लगने लगा, मतलब मेरे को लग रहा है कि एज गुड लाइक बहुत इंप्रूव हो गया। आते एक्नॉलेज करवाता है पहले तो मोटर सिटी मशीन गन से और क्या बोलते हैं क्राउड से, क्राउड तो बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत तगड़ी बू भी मिलती है। मोटर सिटी मशीन गन्स कहती है उन्हें तो अभी मैच चाहिए, पागल हो गया, वो ब्लड लाइन है इतने सारे उसमें टोंगे वोंगे बड़े पड़े हैं तुम्हारे, जेकब फाटू और सोलो सिकोआ साइड में रहेंगे, ऊपर से तुम अभी एक मैच लड़के आए, लेकिन नहीं हम तो दिखाना है हम कितने बड़े तोपची हैं। तीसरा ही मैच है इनका, आज तीसरे ही मैच जो पूरा WWE का करियर उसमें तीसरा मैच है और उसमें जीत भी गए, ये पागल जीत भी गए भाई। कैन यू इमेजिन कि मोटर सिटी मशीन गन्स आते ही अपनी टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं, बताते हैं कि क्यों है वो बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड, और साथ ही साथ इस मैच के अंदर जो रोमन रेंस एंड जे ऊसो एंड जिमी ऊसो की इंटरफेरेंसेस हुई, कमाल माला माल धमाल। देखो रोमन और जिमी ऊसो को तो पता ही था कि वो आएंगे, बट जे ऊसो जो आया ना पूरा चोर चक्का बन के और फिर किक्स मारी है, स्पीयर मारी है, दिल छू गया भाई, दिल छू गया जे ऊसो को देख के। मतलब मैं कहूँगा कि फैमिली तो फैमिली होती है ना, उसको भी पता है कि यार IC टाइटल तो ठीक है बट फैमिली में जो मजा है ना, बस सैमी ज़ेन नहीं आना चाहिए क्योंकि जे ऊसो का कैरेक्टर बार बार ब्रेक हो, अब तो हो जाए, अब तो बेबी फेस ही है, बट जे ऊसो को भी अंदर से थोड़ा तो ऐसा लगा होगा कि यार अब चैंपियनशिप नहीं आ पाएगी कभी, अब बस ये टैग टीम के लिए लड़ना पड़ेगा। बट जे ऊसो एंड जिमी ऊसो का हक भी होता है ना, बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है। रोमन रेंस वहाँ क्यों खड़ा है भाई रैंप पे, और रैंप पे ऐसे देख रहा है जैसे अरे यार ये क्यों मिल गए, यही तो नहीं चाहता था मैं। अब जे ऊसो जिमी ऊसो को तो रियूनियन हुआ है, जे ऊसो और रोमन रेंस का क्या सिचुएशन है ये अब नेक्स्ट वीक हमें पता चलेगा। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट कि यहाँ से कुछ भी क्राउन ज्वेल के लिए नहीं पता चला। वी डोंट नो क्राउन ज्वेल में क्या होने वाला है, ब्लड लाइन का कुछ भी सेगमेंट होने भी वाला है या नहीं होने वाला है, सो दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। बट स्मैकडाउन वाज अमेजिंग क्योंकि पॉजिटिव एंडिंग हुई है। दो तीन हफ्ते से ऐसी स्मैकडाउन की एंडिंग हो रही थी कि ब्लड लाइन वो वाली जो नकली वाली ब्लड लाइन है वो टॉप पे थी, पिट रही थे रोमन रेंस वगैरह। आज देखकर अच्छा लगा, होलसम मोमेंट था, मोटर सिटी मशीन गन्स टाइटल जीते, अपना रोमन रेंस आया, जिमी एंड जे का हक देखने को मिला।
It was good SmackDown. If I have to rate, I would give it a solid 4.25 out of 5 की स्टार रेटिंग, एंड स्पेशली रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच की वजह से भी, दैट वाज समथिंग। और गुंतर को कैसे भूल सकता, गुंतर ने जो आज फोड़ा है कोडी रोड्स को, मजा आ गया यार, है सारी नस खींच दी बेचारे कोडी रोड्स की। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज आकर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।